ओम शांति। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्म उन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो अंधकार मिटाते चलो तुम। अंधकार केवल वही मिटा सकते हैं जो स्वयं अंधकार में नहीं है। यज्ञ की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम। सूरज यदि कहे कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सूरज यदि कहे ये बादल कहाँ से आ गए, मुझे बहुत दुख दे रहे हैं। सूरज यदि कहे ये अंधेरा क्यों मेरे सामने आ रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। जहां सूर्य है वहां अंधेरा नहीं। सूर्य का होना ही अर्थात अंधेरे का अभाव। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्म उन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेद की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम। वाणी में ओज हो, मुख पे प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो। यू आर दी होप्स, बाबा की तुम उम्मीद हो, उम्मीद के सितारे हो। अगर तुम ही दुखी हो गए, तुम ही उदास हो गए, तुम ही यदि खो गए, तुम ही अगर कहो कि क्या करे कैसे करे, तो इस संसार को बाबा कैसे बचाएगा। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली के तान का अनंत शंखनाद हो। तुम महावीर हो, वज्र के समान हो, कोई न भेद सके ऐसी चट्टान हो। तुम क्रांतिवीर हो, तुम कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। एक भी शक्ति यदि कम हो, आज बाबा ने कहा, तो अधिकारी नहीं कहा जाएगा। सभी शक्तियां तुम में हो, सभी शक्तियों पर तुम्हारा अधिकार हो, सभी शक्तियां तुम में हो, और जब चाहो तब जो संकल्प करना चाहो वो हो, और जिसे हटाना चाहो वो भी शक्ति तुम में हो। अनुशासन की महाक्रांति हो तुम। अनुशासन के नए आयाम खोजने हैं। अनुशासन क्या है ये समझना है। अनुशासन आत्मा का स्वभाव है। अनुशासन बाहर से नहीं लाना है, दबाव और दमन और बाहर के किसी बात से प्रभावित होकर वो अनुशासन ना आए। अनुशासन आत्म प्रेरित हो, आत्मस्फुरित हो। सभी स्थिर, आंखें बंद और समान में स्थित हो जाएंगे। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। अनुशासन की महाक्रांति तुम, महाक्रांति तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम।
तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। आज की अव्यक्त वाणी 20 तारीख जनवरी मास। दो प्रकार के बच्चे देखे। पहले महादानी। महादानी अर्थात जो वाणी से सेवा करे, जो ज्ञान की सेवा करे, जो भाषण दे, जो स्पीच दे, जो वक्ता है। और इनकी संख्या ज्यादा है और उन्हें गलती से महारथी भी कहा जाता है। बाकी महारथी होने का और वक्ता होने का बहुत ज्यादा संबंध नहीं। भाषण एक कला है, उसका धारणा से क्या संबंध। दूसरे प्रकार के बच्चे हैं वरदानी, जो मनसा से सेवा करते हैं। मनसा की परसेंटेज ज्यादा है। तो आज की पूरी मुरली वरदानी मूर्त कैसे बने इसके ऊपर है। और वरदानी मूर्त जो बनने वाले हैं उनमें ये 7 बातें होनी चाहिए। सबसे पहले उनके पास क्या चाहिए, क्योंकि सेवा का टूल क्या है, माइंड। सेवा किससे कर रहे हैं, मन से। तो जो मन सेवा कर रहा है वो कितना शक्तिशाली होना चाहिए। और शक्ति जो है वो शुद्ध संकल्पों में है, श्रेष्ठ संकल्पों में है। छोटे संकल्पों में, ऑर्डिनरी संकल्पों में, साधारण संकल्पों में, सांसारिक संकल्पों में, व्यर्थ संकल्पों में, नेगेटिव संकल्पों में शक्तियां नष्ट होती है, शक्तियां संग्रहित होने लगती है जब संकल्पों में मंगल का भाव, वो शुभ का भाव समाने लगता है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो क्या लाना है मन में, शुभ संकल्प। कहां से लाएंगे, मुरलियों से। और कहां से लाएंगे, क्लास सुनकर, मुरली पढ़कर, चिंतन करके और स्मृति से याद करके। हमारे अंदर सब कुछ भरा हुआ है, पर ऊपर इतनी परतें आ गई है, व्यर्थ की, नेगेटिव की, अशुभ की, कि वो डूब गया है। तो प्योर थॉट्स जनरेट करने की मशीन बन जाना है, खुद ही ऐप बनना है। कौन सा ऐप, प्योर थॉट जनरेटर ऐप। दबाए, खाली नंबर डालना है, कितने प्योर थॉट्स चाहिए। एक चाहिए तो 1 दबाओ, 10 चाहिए तो 10 दबाओ। 10 दबाते ही 1 2 3 4 5 6 7 8 10 प्योर थॉट्स आ जाए। प्योर थॉट जनरेटर। क्या बनना है, जनरेटर। कौन सा जनरेटर, प्योर थॉट जनरेटर। कौन सी मशीन बननी है, प्योर थॉट जनरेटिंग मशीन बननी है। कौन सा ऐप बन जाना है, प्योर थॉट ऐप। पीटीए, अबेंडेंस, प्रचुरता हो शुद्ध विचारों की।
संपन्नता हो शुद्ध विचारों की। उसके लिए दिन रात क्या पड़ेगा? शुद्ध विचारों के इर्द गिर्द घूमना पड़ेगा, शुद्ध विचारों से दोस्ती करनी पड़ेगी, शुद्ध विचारों के स्रोत कहाँ कहाँ हैं उनको ढूंढना पड़ेगा। वो खजाना कहाँ मिलेगा? बेचैनी उत्पन्न हो कि कहाँ मैं ढूंढूं। जब तक वो मिल ना जाए शस्त्र अस्त्र, तब तक शत्रु को परास्त नहीं किया जा सकता है। तो वरदानी यदि बनना है तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? शुद्ध विचार लाओ। और शुद्ध विचार इस सृष्टि में सब तरफ पड़े हुए हैं, उन्हें ढूंढना है। मुरलियों में तो है ही, परंतु जब प्रकृति के सानिध्य में जाओगे और एकांत में बैठोगे, वो सारे विचार संग्रहित होने लगेंगे। जब एकांत में कोई बैठता है, स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, सारे भारत भर की यात्रा की, कितने महीनों तक, विदेश जाने से पहले एट लास्ट कहां पहुंचे? माउंट आबू नहीं, भारत की दक्षिणी चोटी पर कन्याकुमारी, जहां पर उन्होंने एक वाक्य अपने लिए लिखा, आई एम कंडेंस्ड इंडिया। अब मैं क्या बन गया हूं? पूरा भारत अब मुझ में। तो जैसे ही एकांत में जाते हो, जैसे ही प्रकृति के सानिध्य में जाते हो, इसलिए इस भट्टी के नियमों में, डिसिप्लिन में 1 2 3 है। 1 अर्थात 1 घंटा प्रकृति के सानिध्य में हर रोज। पर जब जाओगे तब भीड़ भाड़ के साथ नहीं, भीड़ भाड़ के साथ भी हो तो भी भीड़ में एकांत का अनुभव, मौन में और चुप। घूमने जाते हैं तब भी बातें ही करते रहते हैं तो कुछ अनुभव नहीं होगा। वो जो प्राणिक फील्ड है, वो जो प्राणिक ऊर्जा है, जंगलों में, पहाड़ों में, चट्टानों में, झीलों में, उसका अनुभव नहीं होगा, क्योंकि सारा ध्यान एक दूसरे के साथ बात करने में लगा हुआ है। अगर जाना भी है तो लाइक माइंडेड कंपनी में जाना है। जो केवल बातें करते करते बाबा पहाड़ी की सैर करके आते हैं, उनके पेट में केवल भेल हो जाती है और कुछ नहीं, प्राणिक ऊर्जा नहीं। पिकनिक का समय अलग रखो, इसका समय अलग रखो। पिकनिक जाना है तो वो अलग, उसमें खेल कूद करो, सब कुछ करो, पर वो करने के बाद भी इसके लिए अलग से टाइम निकालो। 1 प्रकृति, 2 मंत्र जाप, मैं आत्मा शिव बाबा को निरंतर याद कर रही हूं, प्रैक्टिस जारी रखनी है। 3 आवर मुरली स्टडी, ये था डी। ए फॉर अमृत वेला, इसलिए अभी से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 100 दिन की भट्टी चालू होने वाली है। उसमें हर दिन 100 डेज तक 2 घंटा अमृत वेला सबका होना चाहिए, 3 to 5। इसलिए 1 हफ्ते का टाइम दिया है प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि कईयों ने रात का बहुत विस्तार कर रखा है, जॉब का, बिजनेस का। रूम पर ही आते हैं 10 बजे, सोते हैं 12 बजे, कहां से उठेंगे 3 बजे? नींद अच्छी होनी चाहिए। तो अमृत वेला 2 घंटे का नियम बनाया है इस भट्टी का, पर कब से? 29 से। बी फॉर 100% ब्रह्मचर्य, और वो अमृत वेले की बुक्स है, वो पढ़ना चालू करो अभी से, क्योंकि दमन नहीं होना चाहिए। अनुशासन अर्थात ज्ञान से, जहां पर चेतना जागृत हो जाए, समझ से चेतना जागृत हो जाए, समझ से ब्रह्मचर्य उत्पन्न हो, फोर्स से नहीं, दमन से नहीं, ज्ञानमयी प्रेममयी समझ से। जब कोई चीज समझ में आ गई, ये अतीन्द्रिय सुख है और ये है इंद्रिय का सुख, ये है शरीर का सुख, ये है शरीर के मिलन का सुख, ये है इंद्रियों का टच का सुख। टच बॉर्न हैप्पीनेस इज कंडीसिव टू पेन, गीता में लिखा है। जो भी सुख स्पर्श से उत्पन्न होता है वो अंततो गत्वा दुख का ही कारण बनता है। इसलिए इंद्रियों के सुख तुच्छ है, शूद्र है। अतीन्द्रिय सुख को बढ़ा दो, इंद्रिय सुख स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे, स्वतः ही खत्म हो जाएंगे, इच्छा ही नहीं होगी उनको। शरीर मिट्टी की तरह भासमान हो, शरीर में कुछ है ही नहीं, इसमें कैसा सुख? शरीर की से रिलेटेड जो भी सुख है वो सब क्या है?
अल्पकालिक, उसमें मूल में दुख ही छिपा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन छिपा हुआ है। और दो ही इंद्रिय सुख है जिसने सारे विश्व को गुलाम बना रखा है, एक काम का सुख, एक भोजन का सुख। ये दो ही है। इसलिए तीसरा नियम है CRPF। नवरात्रि सबने किया था, 9 दिन किया था, और प्राणिक भट्टी में भी किया था। जो पुराने हैं उन्हें तो सब पता है, जो नए हैं उनको फिर बाद में बताया जाएगा। और D, तो सबसे पहली चीज वरदानी बनने के लिए क्या चाहिए? प्योर थॉट्स। दूसरा है पावर टू कंट्रोल, कंट्रोलिंग पावर। शुद्ध संकल्पों का आह्वान कर सके, जो संकल्प नहीं चाहिए उनको कंट्रोल कर सके। तो संकल्प, बोल और मन, बुद्धि और संस्कार, तीनों पर अधिकार, संपूर्ण कंट्रोल, इस पर काम करना है। गृहस्थी साधु जी से कहता है, बाबा जी आप कितने महान हो, आप जो करते हो हर कार्य कितना महान है। बाबा जी कहते हम कुछ नहीं करते, हम तो अपने राम के अधीन हैं। तुम्हारा क्या? वो कहते हम अपनी सीता के अधीन हैं। कोई व्यक्ति हमें कंट्रोल ना करे। हमारे सुख का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देना है। उसने ऐसा बोला तो हम खुश, उसने वो किया तो हम खुश, उसने ऐसा व्यवहार किया तो हम दुखी। दूसरों के बोल और दूसरों का व्यवहार हमें स्पर्श ही ना करे। जिसको जो करना है करने दो। कोई स्तुति करेगा, कोई निंदा करेगा, कोई अपमान करेगा, कोई बहुत महिमा करेगा, कोई विकारी संकल्प करेगा, कोई षड्यंत्र करेगा, कोई झूठे मोह और झूठे प्यार का जाल फेंकेगा। जो जिसको करना है करने दो। हम अपनी मस्ती में, आग लगे बस्ती में, हम हैं अपनी मस्ती में। ये रूहानी मस्ती है, ये इलाही मस्ती है, ये नारायणी नशा है। दुनिया को जो करना है वो तुम्हारा काम है, वो तुम्हारा कर्म है। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्म उन्नति के पथ पर बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। तीसरा, शक्तिशाली ब्रेक होने चाहिए। शक्तिशाली ब्रेक प्रणाली, आध्यात्मिक ब्रेक प्रणाली। कैसा टॉपिक है ये? आध्यात्मिक ब्रेक प्रणाली। ब्रेक कैसे होने चाहिए? पावरफुल, ताकि हम तेज चला सके गाड़ी को, जब चाहे तब रोक सके। बाबा ने कहा सारे दिन भर शुद्ध संकल्पों की लहरों में लहराते रहो और फिर अचानक ब्रेक लगाओ और साइलेंस स्वरूप में पहुंच जाओ, लाइट हाउस माइट हाउस स्वरूप में पहुंच जाओ, सिद्धि स्वरूप में पहुंच जाओ। ये पावर होनी चाहिए। अभी अभी वो, अभी अभी वो, अभी अभी वो, अभी अभी वो। विवेकानंद के एक स्पीच में, एट वन मोमेंट यू आर वॉकिंग इन द फील्ड, एट अनदर मोमेंट you are serving the poor, at another moment you are worshipping the deity in the temple, and another moment you are lost in samadhi in jungle. अभी अभी अपना काम कर रहे हो, अभी अभी खेती में हल चला रहे हो, अभी अभी जाकर किसी गरीब की सेवा कर रहे हो, अभी अभी मंदिर में जाकर देवता की पूजा कर रहे हो, और अभी अभी समाधि में जाकर संसार से विरक्त, कोई लेना देना नहीं किसी से, डिटैच्ड। अभी अभी ये, अभी अभी वो, अभी अभी वो, अभी अभी भाषण दे रहे, अगले ही पल किसी से कोई मतलब नहीं, गो टू हेल। भाई जी भाषण आपने बहुत अच्छा किया, अच्छा किया, नाउ गेट लॉस्ट। हाथ लगाने की कोशिश नहीं करना, आउट। कौन भाई, किसका भाई, कौन सा भाषण, किसका भाषण, हमें पता ही नहीं। कौन भट्टी, किसकी भट्टी, गेट लॉस्ट। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम,
जल जाओगे सामने भी आने की कोशिश करोगे तो। जो साधु लोग ज्यादा पत्थर मारते लोग उनके पीछे ज्यादा पड़ते हैं। शक्तिशाली ब्रेक। तो शक्तिशाली ब्रेक के लिए क्या करोगे अरविंद भाई? नहीं नहीं, गाड़ी में ब्रेक शक्तिशाली हो इसके लिए क्या करोगे? प्रैक्टिस, ब्रेक लगाने की प्रैक्टिस हो। जिसको प्रैक्टिस ही नहीं है ब्रेक लगाने की वो कैसे? कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते रहना है ब्रेक लगाने की। अति के समय अंत का अभ्यास करो। बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, 10 लोग के साथ है, पब्लिक सेक्टर में हो, आस इतना सारा काम हो रहा है और अचानक ब्रेक लगाओ। तो पहली बात है प्रैक्टिस। दूसरा, ब्रेक पावरफुल हो इसके लिए क्या किया जाए? हम्म थॉट प्रोसेस की बात नहीं चल रही है, गाड़ी के ब्रेक की बात चल रही है। ऑयलिंग, उसमें ऑयल डालते रहो, उसकी चेकिंग करते रहो, उसको देखते रहो। देखा ही नहीं है, 10 साल हो गए वही चल रहे हैं। क्या करना होता है? ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग करते रहो। एक व्यक्ति जहाँ वो लकड़ी काटने का जॉब ये करता था, नौकरी करता था, मजदूर था। वो आया एक व्यक्ति के पास जहाँ वुड का फैक्ट्री थी उसकी, उसने कहा मुझे जॉब चाहिए। उसने कहा ले लो, और एक कुल्हाड़ी दी उसको। और वो इतना एक्सपर्ट था कि बस एक बार में ही कट कर देता था। पर जैसे जैसे समय बीतता गया वो देखता गया उसकी क्षमता कम हो रही है, मन में उदासी छा रही है। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। पहले वो जो 1 घंटे में काम करता था अब 6 घंटे में भी नहीं होता है। वो सोचता है मेरे शरीर में कोई बीमारी आ गई है, मन में कोई उदासी आ गई है, कुछ तो मुझे टेंशन चल रहा है, ऐसा काम क्यों हो रहा है? वो अपने मालिक के पास जाता है, कहता है जब मैं ज्वाइन किया था तब मैं कितना अच्छा था, अभी ये मुझे क्या हो गया 2 महीने से? मेरा कुछ कराओ, चेकिंग कराओ, डॉक्टर के पास ले जाओ, मेरा कुछ तो कराओ। ये पता नहीं मेरी ताकत ही कम हो गई है और मन में उदासी सी छाई है। B12 कुछ तो कम हुआ हो, मेरा कुछ तो करो, कोई इंजेक्शन लगा दो मुझे पावर वाला तगड़ा सा। मालिक कहता है तुमने अपने कुल्हाड़ी की धार कब तेज की थी? वो कहता है जब आया था तब। वो पहले वो करो। पावरफुल के लिए चेकिंग करते रहो, ग्रीस डालते रहो, ऑयल करते रहो। और क्या करोगे? नहीं नहीं, ब्रेक पावरफुल के लिए क्या करोगे? वो हो गया, वो बाद में। पहले गाड़ी का बताओ। सर्विस करना, उसमें आ गया वो। और बीच बीच में प्रैक्टिस करके देखते रहना चाहिए कि लगता है कि नहीं लगता है, लगता है कि नहीं लगता है, लगता है। चलाना और चेक करना, चला और कैसी जगह पर चलाना? खतरे वाली जगह पर। ऐसा नहीं खुला ग्राउंड है और वहां चला के और बोल रहे हाँ बहुत अच्छा ब्रेक है। अलग अलग जगह पर चलाना, अलग अलग समय पर चलाना, अलग अलग शहरों में चलाना। भारत में कार चलाने का अनुभव है, लंदन में कार चलाने का अनुभव नहीं है, तो वहां जाओ और चलाओ। राइट लेफ्ट, कौन से शहरों में राइट साइडेड ड्राइविंग होती है, किधर लेफ्ट साइडेड ड्राइविंग होती है। देशों की लिस्ट है अलग अलग। वो रूल्स भी पता चाहिए ब्रेक के लिए, ऐसा नहीं कि बस ब्रेक ही लगाते रहो। तो यहां पर भी ब्रेक लगाते रहना अर्थात माइंड को स्टॉप करते रहना। माइंड को कहना स्टॉप, तो स्टॉप। 1 सेकंड में उसको स्टॉप कर देना। 1 सेकंड में उसको कहो साइलेंस, तो वो साइलेंस में चला जाए। स्टैच्यू, स्टॉप, तो स्टॉप। स्टॉप की ड्रिल करनी है, स्टॉप ड्रिल। अगला, अपनी जो कमजोरी है वो इस महायज्ञ में स्वाहा करो। एक इमेजिनरी महायज्ञ क्रिएट करो और अपनी कमजोरी जो निकल उसको उसमें डाल दो। ऐसे निकालो, यहां से निकालो, एक बार खींच के निकालना, जोर से, जोर से, और डालो। ये चिपकी हुई है ना, इतना जल्दी निकलेगी नहीं, यहां पे है अंदर, तो ऐसे ऐसे पहले खुरेदना पड़ेगा बाजू बाजू से थोड़ा, और फिर एक अगला है हल चलाना है तुमको। बाबा ने ये स्पिरिचुअल फार्मिंग सिखाई है। भगवान जो है वो एक रूहानी कृषक, इज अ स्पिरिचुअल फार्मर। हल चलाना है। वाणी का तो हल, वाणी से हल चलाते हो, फिर शीतलता का जल डालो, फिर बीज डालो, फिर तुम वरदानी बनोगे, फिर वरदानी मूर्त बनोगे।
ये सारी प्रोसेस है महादानी की, और ये है फिर वरदानी। अगला पॉइंट है, एक वरदान दिया है। बाबा ने कहा ये एक ही वरदान है जो मैंने सबको दिया है, मैंने कोई भेदभाव नहीं कहा है, कोई भी भाई भतीजावाद कुछ नहीं, जन्मते ही दे दिया है, और वरदान में मेहनत नहीं होती है। कौन सा वरदान है वो? जो हो जैसे हो मेरे हो, विथ ऑल योर फॉल्ट्स, विथ ऑल योर फेलिंग्स। तुम्हारे भले कितने ही दोष है, कितने ही पाप हो, तुमने कुछ भी किया हो, कुछ भी किया हो, कैसा भी किया हो, इस संसार का ऐसा कोई पाप नहीं है जो तुमने नहीं किया हो, फिर भी अगर तुम मेरी शरण में आते हो, अहम त्वा सर्व पापोभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ हटाओ बाहर बाजू में, और मेरी शरण में आ जा। क्लैप्स माय हैंड एंड कम, पकड़ो मेरा हाथ और आ जाओ मेरे पीछे। कैरी मी माई योक इज माइल्ड, जीसस कहता है मेरा वजन बहुत कम है, कैरी मी, कंधों पर। तो क्या करना है? ये वरदान है, पर इस वरदान की स्मृति का स्विच ऑन करना है। अगर स्विच ऑफ किया तो माया के, और स्विच ऑन किया तो तू मेरा, और स्विच ऑफ किया तो तू माया का। तो जब जब स्विच ऑन करोगे तब याद करना ये कौन सा स्विच मुझे ऑन करना है। ये स्विच कौन सा है? लाइट लगाओगे, बल्ब लगाओगे, कुछ भी ऑन करोगे वहां पर, तो क्या याद करेंगे? ये स्विच मेरी स्मृति का स्विच है जो मुझे ऑन रखना है। मैं किसका हूं? मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, मैं उसका हूं। मेरा अपना कुछ नहीं है, सब कुछ उसका है। ये स्मृति का स्विच। और लास्ट पॉइंट है, जो निर्बल आत्माएं हैं उनको क्या करना है? उनको शक्तियां देनी है, उनकी सेवा करनी है, लंगड़ों को चलाना है। उनके पास एक टांग तो है, कौन सी? इच्छा है। अब समझ में आने लगा है कि संसार में सुख नहीं, अनित्यम असुखम लोकम। यहां सब अनित्य है और सब में दुख भरा हुआ है। किसी संबंध में सुख नहीं है, किसी वस्तु में सुख नहीं है, ना यहाँ के नाम में सुख है, ना मान में सुख है। कितना भी कुछ मिल जाए, आत्मा प्यासी ही रहती है भीतर से, बेचैनी रहती है। जितना ज्यादा मान सम्मान उतनी बेचैनी अधिक, जितनी प्रतिष्ठा उतनी बेचैनी अधिक। इसलिए इस संसार में लेश मात्र सुख नहीं है, खोखा है। बाबा ने कहा ये कुछ भी नहीं है यहाँ पर। संसारे विराग ईश्वरे अनुराग। संसार से दूर जाने की विधि क्या है? ईश्वर से अनुराग करते जाओ, अनुराग करते, ईस्ट की तरफ चलते जाओ, वेस्ट अपने आप दूर होते जाएगा। आबू रोड की तरफ जाना चालू करो, माउंट आबू अपने आप दूर हो जाएगा। माउंट आबू से दूर कैसे जाऊं, ये अगर प्रश्न है तो नीचे की ओर जाने लगो, ये अपने आप दूर होते जाएगा। उसी तरह पुरानी यादें, पुरानी स्मृतियां, पुरानी बातें, उनसे दूर कैसे जाए, उनसे कैसे मुक्त हो? नई स्मृतियों को क्रिएट करो, न्यू हैबिट्स को फॉर्म करो। इमोशनल टॉर्चर जो होते रहता है भीतर ही भीतर, पुरानी यादें, दर्दनाक यादें, उनसे मुक्त होना है तो नई यादों को क्रिएट करो। सीडी है ना वो, उसको डिलीट करना है, नया भरना है। पहले डिलीट करो, फिर नया उसमें भरेंगे, सीडी रोम। तो ये कितनी बातें हो गई? 7 बातें हो गई। तो सबसे पहली बात बताई शुद्ध संकल्प, दूसरी बात बताई कंट्रोलिंग पावर, अपने कंट्रोलिंग पावर को और बढ़ाना है। अलग अलग परिस्थिति में प्रैक्टिस करनी है। डिफिकल्ट परिस्थिति में, अचानक कोई पेपर आ गया, अचानक कोई बीमारी आ गई, अचानक किसी व्यक्ति के द्वारा कोई पेपर आ गया, उस समय कंट्रोलिंग पावर का अभ्यास करना है। हो सकता है कि पूरा ना आए, पर कुछ तो होगा। जब हमें स्मृति है, स्मृति का स्विच ऑन है, तो होगा। फिर ब्रेक्स, अपने ब्रेक्स को पावरफुल करते रहना है। ब्रेक्स अप्लाई करना अर्थात एक तो स्थूल ब्रेक भी है शरीर का। शरीर जो हिलते रहता है ना, अधिष्ठान में बैठ जाओ 15 मिनट, हिलना ही नहीं, बिल्कुल उंगली भी ना हिले। केवल श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। श्वास को देखो, ऊपर से नीचे तक शरीर की स्कैनिंग करो। जब बहुत उत्तेजना हो, क्योंकि उत्तेजना जब होती है श्वास की गति बढ़ जाती है, और श्वास की गति बढ़ना अर्थात अंदर विकार जगा। एक विधि यह है, केवल श्वास को देखना। श्वास आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। जैसे जैसे श्वास शांत होते जाएगा, मन भी शांत होते जाएगा, क्योंकि श्वास का संबंध विकारों से है। श्वास की गति और विकारों की गति। जब निर्विकार चेतना है तो श्वास बहुत मंद है। जैसे क्रोध जगा, श्वास गति होती है।
जैसे ही क्रोध जगा प्राणिक ऊर्जा नष्ट होती है, जैसे ही काम जगा प्राणिक ऊर्जा नष्ट होती है। ऊर्जा नष्ट होती है श्वास जब तेज चलता है। बस उसको देखो साक्षी होकर। यह है ब्रेक लगाना, अधिष्ठान। दूसरा, झाड़ को प्लांट करना, प्लाउइंग, सीड्स को प्लाउ करना, हल चलाना। तो वाणी से क्या कर रहे हो? केवल हल चला रहे हो, पर हल चलाने से कुछ नहीं होगा। शीतलता का बीज भी डालना पड़ेगा और उसके बाद में फिर वरदानी बनना पड़ेगा, तब कहीं जाकर फसल उगेगी, नहीं तो नहीं। तो जिन आत्माओं की सेवा करते हो, जैसे कोई भाई आ रहा है जिसका कोर्स हम करा रहे, आधा कोर्स स्थूल वतन में हो, आधा सूक्ष्म वतन में, शाम को वो आने वाला है, शाम को ही सुबह ही अमृत वेला उसका कोर्स करा लो। आधा कोर्स उधर, आधा कोर्स नीचे, हाफ हाफ में डिवाइड करना है कोर्स का टाइम। अपने आप ही होगा, उसको हमें कुछ करना नहीं होता है। शुद्ध संकल्प आत्माओं तक पहुंचते हैं, आत्माओं का आह्वान करना, अपने आप चीजें ऐसी घटेगी कि वो अपने आप जुड़ जाएगा, हमें कुछ नहीं करना। और जिनके पीछे हम पड़ जाते हैं वो कभी नहीं जुड़ते, वो तो और भागते। आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा पकड़ पकड़ के जिनको हम सुनाते हैं, वो एलर्जी हो जाती है उनको। आत्मा और परमात्मा शब्द से ही एलर्जी हो जाती है, परम वैराग उत्पन्न होता है। ब्रह्मा कुमारी दिखे तो इधर से जाएंगे। शब्द बदलो, जरूरी नहीं है कि पकड़ के सबको ज्ञान ही सुनाना है। स्थूल सेवा करो उसकी, वो भी खुश हो जाएगा। उससे दोस्ती कर लो बस, वो खुश हो जाएंगे। उससे अलग नॉन स्पिरिचुअल बातें करो, परंतु मॉरल, हायर कॉन्शियसनेस वाली, जिसमें सम्मान हो, जिसमें ह्यूमर हो, जिसमें प्रेम हो, खुशी हो। बस जरूरी नहीं है हर जगह पर आत्मा परमात्मा को लाने की। हम्म। सेवा करो बस, कैसे भी सेवा की जा सकती है। एक व्यक्ति है जो केवल फल ही खाता है, तो वो क्या सेवा करता है पता है? उसका जो घर है वहां कॉलेज है, कोई मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, तो जितने स्टूडेंट्स जाते हैं ना कॉलेज में, हर एक को सुबह फल दे देता है, एक एक फ्रूट। फल खाओ, फल खाओ, फल खाओ, रोज खरीद के लाता है। पैसों की कमी नहीं है, आया है ना, देंगे बाद में। सबको फल बांटते रहता है। तो वाणी की सेवा। फिर अगला, ये तो हो गया। तो ये वरदान को याद करते रहना, जो हूं जैसा हूं बाबा का हूं, जो हो जैसे हो मेरे हो, ये बाबा का वरदान है। सबको है ये, लूला लंगड़ा जो भी है, सब कुछ, जो अभी अभी जन्मा है, जो 10 साल से 20 साल 50 साल, सबके लिए है। और लास्ट पॉइंट, जो शक्तिहीन आत्माएं हैं, आत्माएं में शक्ति नहीं है, उनको बस एक ही सुख पता है, इंद्रिय का सुख, काम का सुख, खाने पीने का सुख। खाने पीने के सुख से भी परे कुछ और सुख है पता ही नहीं है। हेल्थ क्या है उसका तो अनुभव ही नहीं किया है। हेल्थ को तो ये खाऊं कि वो खाऊं, ये खाने से वो होगा, वो उधर ही चक्करों में फंसे है। इससे भी ऊंची कोई अवस्था होती है, वो पता ही नहीं है। पेट लोडेड रहता है निरंतर। इस भट्टी का लक्ष्य है अनलोड। तो ये इतनी बातें। अभी एक लास्ट, एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, हल्की सी। तो आपके बाजू में जो लेफ्ट साइड में आपके बैठे हैं, उसको एक बार देख लो, कौन बैठा है आपके लेफ्ट, इधर आपके लेफ्ट जो है, ठीक है। तो आप एक शक्तिशाली, अभी सभी स्थिर बैठ जाएंगे और एक शक्तिशाली संकल्प करेंगे जो आपके लेफ्ट में बैठा है उसके लिए, केवल उसी व्यक्ति के लिए। और संकल्प हम ही देंगे। वो संकल्प से आप उस व्यक्ति को आंखों के सामने लाएंगे, जिसको भी देख लो, जिसके आगे पीछे कोई नहीं, आगे बाजू में देख लो, उस एक व्यक्ति के लिए संकल्प करना है। और जैसे ही हम इधर गोंग ये बजाएंगे तो फिर दूसरा संकल्प करना है। तो ये शुद्ध संकल्पों की ड्रिल है। स्टार्ट। मैं इस आत्मा को पवित्रता की शक्तियां प्रदान कर रही हूं। मैं आत्मा इस आत्मा को पवित्रता की शक्तियां प्रदान कर रही हूं। मैं
इस आत्मा को परमात्मा प्रेम की शक्ति प्रदान कर रही हूं। मैं इस आत्मा को संपूर्ण ज्ञान की शक्ति प्रदान कर रही हूं। इस आत्मा में ये संपूर्ण ज्ञान समा रहा है। मुरलियों का सारा ज्ञान इस आत्मा में समाहित हो रहा है। मैं इस आत्मा को प्रेम की शक्ति प्रदान कर रही हूं। निर्विकार प्रेम, अभौतिक प्रेम, मेटाफिजिकल लव, प्लेटोनिक लव, नॉन फिजिकल लव, जो पार्थिव नहीं, शुद्ध प्रेम की ऊर्जा इस आत्मा में जा रही है। ओम शांति। तो आज का सबसे पहला होमवर्क, शुद्ध संकल्प का स्टॉक कैसे जमा करें, इसकी 10 विधियां लिखनी है। पहला होमवर्क, शुद्ध संकल्प कहां से लाए, कौन सी विधि है जिससे मन में निरंतर सहज स्वाभाविक शुद्ध संकल्प उत्पन्न हो। दूसरा होमवर्क, अपने ब्रेक्स को पावरफुल कैसे बनाएं। ये 2 आज के होमवर्क है। और तीसरा होमवर्क, जब भी कोई स्विच ऑन करो, पंखा, लाइट, बल्ब, क्या सोचेंगे ये कौन सा स्विच है? स्मृति का स्विच है। क्या मेरा स्मृति का स्विच ऑन है? क्या मेरा स्मृति का स्विच ऑन है? या तो अपना जो स्मृति है, ये बल्ब स्विचेस है ना, वहीं लिख दो स्मृति, ताकि याद आए कि ये स्विच जो है ये स्मृति का स्विच है। अगर ऑफ है तो फिर तू माया का, ऑन है तो तू मेरा, ऐसा शिव बाबा कह रहा है। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वासों में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार निराकार विद्मय सत्यम शिवम सुंदरम, नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी, सप्तरंगी राजेश्वरी, शिववंशी तपस्विनी, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, ताजधारी, तिलकधारी, निर्विकारी, क्रांतिकारी, विश्व कल्याणी, ओजस्वी तू, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम। ओम शांति। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, आधार तुम, अवतार तुम, झनकार तुम, अंगार तुम, आधार तुम, अवतार तुम, झनकार तुम, अंगार तुम, ओ योगी तुम, महायोगी तुम, हो आंधी में खामोशी तुम, नव सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम, मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम, अनुशासन के महानायक तुम, सदा विजय वरदानी, इतिहास की अमर कहानी, सदा विजय वरदानी, इतिहास की अमर कहानी, ओजस्वी तुम,
तेजस्वी तुम हो, राजयोग के तपस्वी तुम, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी।